दिस इज रुचिर चौहान। सो बच्चों, आज हम यहाँ पर करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्या है हमारा? नेम ए सब्सटेंस हुज रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट रिमेन अनचेंज्ड बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो एक ऐसा सब्सटेंस बताना है कि अगर उसका हम यहाँ पर टेम्परेचर चेंज भी करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो उसके बावजूद उसके ठीक है रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। ओके, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर बच्चों कौन सा सब्सटेंस है आपका? मैंगनीन आपका सब्सटेंस है, जो कि एक अलॉय है। ठीक है, तो अलॉय एक ऐसा सब्सटेंस होता है कि इसमें आप टेम्परेचर इंक्रीज भी करते हैं तो उसके रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता, तो आप इसमें मैंगनीन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। वाई इज टंजस्टन यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ लैम्प्स? ठीक है, तो लैम्प्स के फिलामेंट में हम टंजस्टन का बहुत ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं? देखो बच्चों, टंजस्टन जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस रखता है, ये कह सकते हो हाई रेजिस्टेंस रखता है एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो जब उसमें बल्ब में करंट फ्लो करता है, ठीक है, तो उसका क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है ड्यू टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और उसके बावजूद वो उतनी हाई हीटिंग पर मेल्ट नहीं होता। साथ ही साथ रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, वो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, चमकता जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम। What determines the rate at which energy is delivered by a current? अब यहाँ पे बताना है क्या डिटरमाइन कराता है हमें। What determine the rate at which energy? देखिए यहाँ पे rate at which energy, rate at which energy, आपको सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर आंसर है आपका इलेक्ट्रिक पावर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं बच्चों। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम takes a current of 5 एम्पियर। ओके, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। तो यहाँ पर चीज़ें गिवन है और आपको हीट डेवलप मतलब हीट निकालनी है। तो रेजिस्टेंस 20 ओम है, करंट 5 एम्पियर, टाइम है 30 सेकेंड। तो हीट जनरेटेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। क्यों लगाया ये फॉर्मूला हमने? क्योंकि जो चीज़ें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने ये फॉर्मूला लगा लिया है। ओके, तो आई स्क्वायर आर टी, आई भी पता है, आर भी पता है और टी भी पता है। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो हीट आ जाएगी आपकी 1.5 इंटू 10⁴ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं बच्चों। वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन? ठीक है, तो कॉपर का और एल्यूमिनियम का ही हम जनरली यूज़ क्यों करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए? मतलब आप देखते होगे जो वायर्स होते हैं, जो ट्रांसमिशन वायर होते हैं, आप बिजली के तार देखते होगे वहाँ पे, जो जनरली एल्यूमिनियम या कॉपर के बनते हैं। ऐसा ही क्यों होता है बच्चों? देखो यहाँ पे कॉपर एंड एल्यूमिनियम हैव लो रेजिस्टिविटी। ठीक है, यह कह सकते हो लो रजिस्टर या लो रजिस्टिविटी, सो दे आर जनरली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस कम होता है या रजिस्टिविटी कम होती है, तो करंट को इजिली वो फ्लो होने देता है। ये कह सकते हो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन भी उसमें कम होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 पर। इफ़ ए वायर इज इंक्रीज टू 4 टाइम इट्स ओरिजिनल लेंथ, मतलब जो भी लेंथ थी वायर की उससे 4 गुना बढ़ा दिया गया। बाई व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टिविटी चेंज? बच्चों देखो एक बात याद रखो, रेजिस्टिविटी लेंथ या कह सकते हो डायमेंशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, सो रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम। तो रेजिस्टिविटी में यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए 12 वोल्ट कार हेडलाइट बल्ब फॉर 10 मिनट्स। हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर अकर्स ड्यूरिंग दिस टाइम? तो यहाँ पर भी आपको एनर्जी निकालना है। क्या क्या गिवन है? 4 एम्पियर करंट है, वोल्टेज दे रखी है, 10 मिनट का टाइम है, तो मिनट को अपने सेकेंड में चेंज कर लिया और ये हो गया 600 सेकेंड। एनर्जी का आपको फॉर्मूला बताया VIT, जो कि आपको गिवन था, उसी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया है। वोल्टेज पता है, करंट पता है, टाइम पता है, तो ये आ जाएगा 28800 जूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं बच्चों। व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर, देयर इज ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना है। क्या क्या गिवन है? वोल्टेज ऑलरेडी गिवन है, करंट मिली एम्पियर को आप एम्पियर में चेंज कर लेंगे, और रेजिस्टेंस आपसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। R इज इक्वल टू V/I लगा देंगे और वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 4800।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका बच्चों, व्हाट डज द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट्स। ठीक है, तो वी आई ग्राफ आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, या वी आई ग्राफ का आपका यहाँ पर जो स्लोप होता है, जो वी आई ग्राफ बनाते हैं, जो स्लोप होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों हम सभी जानते हैं ये रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। What is the shape of the graph obtained by plotting potential difference applied across a conductor अगेंस्ट द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। याद रखना ये ओम्स लॉ फॉलो करते हुए बनाया जाएगा ग्राफ, वी आई ग्राफ बनाया गया है। तो आपको पता है अगर ओम्स लॉ फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपका क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, साफ साफ दिख रहा है। तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे बच्चों। निक्रोम वायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लाइक आयरन, गीजर एटसेट्रा गिव रीजन। ठीक है, निक्रोम वायर को हम हीटिंग डिवाइसेस के लिए ही क्यों यूज़ करते हैं। देखो बच्चों, हम सभी को पता है कि जो निक्रोम वायर है उसका रेजिस्टेंस कह सकते हो या रेजिस्टिविटी कह सकते हो बहुत हाई होता है। ठीक है, और देखिए क्योंकि हीटिंग डिवाइस है, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। और आयरन, गीजर, इनसे हमें क्या चाहिए होती है, ज़्यादा से ज़्यादा हीट चाहिए होती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर। बच्चों आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, हम सबको पता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर, क्वेश्चन नंबर 13 में। तो आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों वो होता है इनफाइनाइट। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, डिफाइन 1 ओम रेजिस्टेंस। ओके, तो 1 ओम रेजिस्टेंस आपको कैसे डिफाइन किया गया है। 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर सच दैट व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड टू इट्स एंड ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो थ्रू इट। भाई हमें पता ही है फॉर्मूला R इज इक्वल टू V अपॉन I होता है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस किसी वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट का हो, और करंट कितना फ्लो करे, 1 एम्पियर, तो V अपॉन I क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1। तो आंसर क्या आएगा, 1 ओम रेजिस्टेंस। ओके, तो इस तरीके से आप कह सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हम यहाँ पे। देयर आर 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स मार्क्ड 60 वाट एंड 220 वोल्ट एंड मार्क्ड 100 वाट एंड 200, सॉरी यहाँ पर क्या होगा 220 वोल्ट ही होगा, यहाँ पे क्या है 220 ही है। ठीक है, विच वन ऑफ टू हैज़ ए हायर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। याद रखना बच्चों, रेजिस्टेंस जो होता है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर के। ठीक है, अब याद रखना जिसकी पावर ज़्यादा होगी, जिसकी पावर ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और जिसकी पावर कम होगी उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा। तो पावर किसकी कम है, 60 वाट पावर 100 से कम है। तो यहाँ पे अगर पावर कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, बल्ब, किस बल्ब का ज़्यादा है, 60 वाट बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। नेक्स्ट अजय ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम ए डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। तो भाई किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको देना है तो या तो सेल से दोगे या तो बैटरी से दोगे। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। व्हाट इज द या राइट द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। हम सभी को पता है रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। बच्चों आप देख भी सकते हो, रो इक्वल टू क्या होता है, RA अपॉन L। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बच्चों, ओम। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। और लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा, ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। राइट रिलेशन बिटवीन हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स टर्मिनल एंड ए करंट I फ्लोज थ्रू इट। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिलेशन बताना है जब ये सब चीज़ें हो रही होंगी। तो हमें पता है हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू VI। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज भी है आपके पास, करंट भी है, टेम्परेचर भी, सॉरी टाइम भी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा VIT। ये यहाँ पे क्या है, टाइम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं बच्चों। ड्रा ए सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 2 सेल्स ईच ऑफ 1.5 वोल्ट। 2 सेल लगे हुए, हर एक की कितना वोल्टेज है, 1.5, एंड 5 ओम रेजिस्टेंस, 10 ओम रेजिस्टेंस एंड 15 ओम रेजिस्टेंस एंड ए प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। ये सभी के सभी कैसे हैं, सीरीज में कनेक्ट है। तो इसका एक डायग्राम बनाना है, वो मैंने बना दिया है। देखिए तीनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, सीरीज में। तो 5 ओम, 10 ओम एंड 15 ओम तीनों सीरीज में लगा दिए। 2 सेल लगे हुए 1.5, तो हमने 2 सेल लगा दिए 1.5 वोल्ट, और एक की लगी हुई है तो वो भी लगा दी। तो ये सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर
बच्चों 20 पर। 20 क्या कह रहा है? ए लैम्प रेटेड 100 वॉट एट 220 वोल्ट इज कनेक्टेड टू मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई. What current is drawn from the supply line if the voltage is 220 वोल्ट? ओके, तो यहाँ पर करंट बताना है आपको. पावर दी हुई है, वोल्टेज दी हुई है. हम सबको पता है पावर बराबर क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट. तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी अपॉन वी. पावर पता है आपको 100 वॉट, वोल्टेज कितनी है? 220 वोल्ट. तो ये 5/11 या 5/11 एम्पियर करंट हो जाएगा. नेक्स्ट पे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पर. 21 क्या है? इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर और ए वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये हमें पता है जो पोटेंशियल होता है वो बच्चों एक स्केलर क्वांटिटी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं. हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए वायर? ठीक है, तो भाई डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरीके से रिलेटेड है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अगर देखा जाए तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अगर ये है, इस डायरेक्शन जा रहा है, तो करंट क्या होता है? उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है. तो लिखा हुआ है यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम 23 पर. In the circuit diagram shown, the two resistance wire A and B are of the same length and same material, but A is thicker than B. Which ammeter, अब यहाँ पर है एमीटर दो दे रखे हैं, A1 है, सॉरी ये A1 और A2 will indicate higher reading for the current and give reason. तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं, सॉरी दो एमीटर दे रखे हैं, एक ये है A1 और ये है A2, और यहाँ पे एक वायर A है और एक वायर B है. अब क्या दे रखा है कि दोनों वायर की लेंथ क्या है बच्चों? सेम है. लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी. दोनों ही वायर जो है, जो इनका रेजिस्टेंस दे रखा है यहाँ पे आपको दिखा रखे हैं आपको सर्किट. टू रेजिस्टेंस वायर ए एंड बी, दो रेजिस्टेंस वायर हैं ए और बी, दोनों की लेंथ बराबर है, दोनों सेम मटेरियल के बने हुए. अगर सेम मटेरियल तो दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी? सेम होगी. और साथ में क्या दे रखा है कि एरिया ऑफ ए वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ज़्यादा है बी वायर से. और हम बच्चों सभी जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इसका मतलब किसका एरिया ज़्यादा है? ए वाले का एरिया ज़्यादा है. अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों? कम होगा. ठीक है, इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ ए इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ बी. आपको बताना क्या है? विच एमीटर A1 और A2 विल इंडिकेट हायर रीडिंग फॉर द करंट. अब यहाँ पे दो एमीटर लगे हुए हैं सीरीज में इसके साथ, A1 और A2. एमीटर काम क्या करता है? करंट को मेजर करता है. अब भाई जिसमें करंट ज़्यादा आ रहा होगा उसमें वो करंट भी ज़्यादा मेजर करेगा. अब आपको ये पता लगाना है कि किसमें करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है. तो ये पता चल गया हमें कि रेजिस्टेंस ऑफ ए इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ बी. अब भैया रेजिस्टेंस अगर कम है, रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट, किसके लिए कम है रुकावट? करंट के लिए. मतलब जो रेजिस्टेंस ऑफ ए इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ बी है, इसका मतलब क्या है? किस में करंट ज़्यादा जाएगा? किस वायर में? जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, या कह सकते हो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट. ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ ए इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ बी, तो यहाँ पे करंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन करंट ऑफ बी हो जाएगा. और एंड एमीटर ए शोज हायर रीडिंग ऑफ करंट. ओके, चलिए यहाँ पर आप रजिस्टर एमीटर A1 कह सकते हो, एमीटर A1. ठीक है, दो एमीटर है ना, A1 और A2, तो एमीटर A1 शोज हायर रीडिंग ऑफ करंट. ये होगा करेक्ट आंसर इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? हम सभी जानते हैं बच्चों 3.6 × 10⁻6 जूल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी? ओके, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम टू स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए हीटर कॉयल. हीटर कॉयल की दो कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है स्पेशल. भाई कोई भी हीटर कॉयल जो होता है उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है. आपने देखा है हीटर वायर जल्दी से मेल्ट नहीं करता. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27. यू आर गिवन 100, कितने 100 1 ओम रेजिस्टर्स. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट रेजिस्टेंस यू कैन मेक इन ए सर्किट यूजिंग दिस. ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए. अब आपको कितने रेजिस्टेंस दे रखे हैं? 100 रखे हैं. हर एक रेजिस्टेंस कितने ओम का है? 1 ओम का है. तो हमने जो हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को हमने आर, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर लिया इक्वल टू 1 ओम.
अब बच्चों पहले आपको क्या निकालना है कि स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। अब हमें पता है कि कैसे लगाने, अगर स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस निकालना है तो कैसे कनेक्ट करोगे आप, पैरेलल में। तो आपको फॉर्मूला पता है, अगर हर एक रेजिस्टेंस सेम है तो यहाँ पे 1 ओम का है और पैरेलल में कनेक्ट है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा उसका, आर पी इज इक्वल टू आर अपॉन एन। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको बच्चों। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, 1 ओम, और कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 100, तो इसकी वैल्यू होगी 0.01 ओम। ये मिनिमम रेजिस्टेंस होगा उस केस में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फॉर मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमें कब मिलता है, हमें सीरीज में, ठीक है, हमें सीरीज में मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, आर एस बराबर एन इंटू आर। एन की वैल्यू 100 है और आर की वैल्यू 1 ओम है, तो ये 100 ओम हो जाएगा और ये हो जाएगा मैक्सिमम रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाते हैं बच्चों तेजी के साथ। फॉर कैलकुलेटिंग करंट इन ए सर्किट एमीटर शुड बी कनेक्टेड इन, भाई देखो एमीटर को हमेशा कैसे लगाते हो करंट मेजर करने के लिए, सीरीज में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर्स, तो रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इजी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी है भाई। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर, तो ये 4 फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30, रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर्स, तो भाई रेजिस्टिविटी 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। याद रखना बच्चों, ये डायमेंशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मतलब लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। इन सीरीज कॉम्बिनेशन विच फिजिकल क्वांटिटी विल रिमेन सेम, हमें सबको पता है सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विच फिजिकल क्वांटिटी विल रिमेन सेम, तो वोल्टेज हमारी सेम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, विच इफेक्ट इज यूटिलाइज इन इलेक्ट्रिक हीटर, तो इलेक्ट्रिक हीटर में कौन सा इफेक्ट यूज करते हैं, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हम यूज करते हैं, ये प्रिंसिपल हम यूज करते हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, ड्रॉ द सिंबल ऑफ वेरिएबल रजिस्टर, तो ये बच्चों वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, लास्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे 35, ए चार्ज ऑफ 6 कूलम इज मूव्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल 10 वोल्ट एंड 5 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो हमें पता है बच्चों वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल डिफरेंस। भाई चार्ज कितना है यहाँ पे, चार्ज दे रखा है 6 कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 10 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और चार्ज कितना है 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 30 जूल, और ये हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 35 जो है आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे लगता है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो बिंदास आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी मैंने और वीडियोस मैंने बनाए हैं, इसके पार्ट 1 और पार्ट 2, ओके, वो भी मैं आपको लिंक इस वीडियो में दे दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।